वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तब कीचक की नज़र महारानी द्रौपदी पे पड़ी। तो देखिए उसका क्या हर्ष हुआ। चलिए विस्तार से जानते हैं। राजा विराट के सेनापति का नाम कीचक था, जो राजा का साला भी था। कीचक बहुत ही शक्तिशाली और अत्याचारी था। उसने अपने बल और पद का बहुत घमंड था। यह कथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और धर्म की रक्षा है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें सिखाता है, धर्म, न्याय और साहस की सीख देता है। इस महाकाव्य में कई ऐसे किस्से हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। महाभारत के अज्ञात काल में पांडवों ने राजा विराट के दरबार में अलग अलग रूप धारण किए। सेनापति कीचक ने अपनी शक्ति घमंड में द्रौपदी का अपमान किया, जिससे कि ये कहानी हमें सिखाती है न्याय के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। दरबार में अलग अलग रूप धारण किए हुए पांडव वहाँ काम करने लगे। बात उस समय की है जब पांडव अपना 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना नाम और वेश बदलकर राजा विराट के यहाँ शरण। युधिष्ठिर ने कंक नाम से ब्राह्मण बनकर राजा की सभा में दूध खिलाने का काम करते थे। भीम से बल्लभ नाम से रसोइया बनकर रसोइया का काम संभाला था। अर्जुन, जिसे उर्वशी ने नपुंसक होने का श्राप दिया था, उसके कारण वह भृंगलला नाम से किन्नर बनकर राजा की बेटी को नृत्य सिखाता था। वही बेटी उत्तरा बाद में उनकी पुत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी बनी। नकुल ने भ्रांतिक नामक से घोड़ा की देखभाल की। सहदेव ने तंतिकपाल नाम से गायों की देखभाल की। द्रौपदी ने सरिंद्री नाम से रानी की सेवा में लग गई थी। राजा विराट के सेनापति का नाम कीचक था, जो राजा का साला था। कीचक बहुत ही शक्तिशाली और अत्याचारी था। उसने अपने बल और पद का बहुत घमंड था। वह अक्सर गरीबों और कमजोरों पर अत्याचार करता था। द्रौपदी की सुंदरता देखकर वह मोहित हो गया। उसने द्रौपदी को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी ने उसकी बातों को ठुकरा दिया और उसे फटकार लगाई। इससे कीचक बहुत क्रोधित हुआ और उसने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। द्रौपदी के अपमान की बात सुनकर भीमसेन का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि वह कीचक को उसके पापों की सजा देंगे। भीमसेन ने कीचक को मारने की योजना बनाई। उन्होंने द्रौपदी को कहा कि वह कीचक को कहे कि वह उससे प्रेम करती है और उससे मिलना चाहती है। कीचक यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह द्रौपदी से मिलने के लिए तैयार हो गया। भीमसेन ने द्रौपदी के वेश में कीचक से मिलने ले गए। कीचक ने उन्हें द्रौपदी समझकर अपने बाहों में भर लिया। तभी भीमसेन ने अपनी असली रूप दिखाया और कीचक को मौत के घाट उतार दिया। और अर्जुन, जो भृंगलला थे, वो तबला बजाते रहे। क्योंकि किसी को भी ये ना पता चले कि युद्ध चल रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ में युद्ध की शोरगुल नहीं सुनाई देगी। कीचक के वध की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अन्याय के सामने नहीं झुकना। हमें हमेशा सच और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। भले भी परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हमें अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि हमें अपनी शक्ति पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें गरीब और कमज़ोरों पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। कीचक के बारे में रोचक बातें। कीचक सूत वंश के राजा केकय और रानी मालवी का पुत्र। कीचक के 105 छोटे भाई थे, जिसमें से सामूहिक रूप से उप कीचक के रूप में जाना जाता था। कीचक की एक बहन भी थी, जिसका नाम सुदेशना था। कीचक को अपने बल और पद का बहुत घमंड था। वह अक्सर गरीब और कमज़ोर पर अत्याचार करता। कीचक को द्रौपदी पर कुदृष्टि की सजा मिली। कीचक ने सरिंद्री यानी द्रौपदी को अपने प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास किया। जब सरिंद्री नहीं माने तो उसने बलपूर्वक यह काम किया। जब भीमसेन को इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।